अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो एप्पल यूज़र्स के लिए जो एप्पल के आईफ़ोन बाय करना चाहते हैं जो लोग कमेंट्स करके सवाल पूछ रहे हैं कि एप्पल पर कोई वीडियो क्यों नहीं बन पा रही, या एप्पल की जो प्राइसेस की अपडेट्स हैं, जे भी आईफ़ोन की नई वीडियोस नहीं आ रही मेरी तरफ से, और जो प्राइसेस की अपडेट्स हैं वो नहीं आ रही। जैसे हर मंथ में अगस्त सितंबर की जो प्राइसेस की अपडेट्स थी वो नहीं आ रही, तो उसकी वजूहत हैं। इस पर इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एप्पल का स्टॉक आ रहा है, नहीं आ रहा, प्राइसेस ऊपर हैं नीचे हैं, क्या सूरत हाल है, जेबी का की क्या सूरत हाल है और पीटीए की क्या सूरत हाल है, उस पर आज की वीडियो बात करेंगे। एक्चुअली हम आए हैं मियावाकी फॉरेस्ट में, खान साहब को जो लगाए हुए हैं। बिहाइंड मी इज़ अ फॉरेस्ट और इस तरफ लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। एज़ यू कैन सी ये फ़िशिंग पॉइंट है सारा। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो आईफ़ोन्स पर है, स्पेसिफ़िकली आईफ़ोन्स पर कि क्यों आईफ़ोन्स की वीडियो नहीं बनी, क्या सूरत हाल है मार्केट की। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले प्राइसेस से शुरू करते हैं। प्राइसेस स्टेबल हैं, इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी बढ़नी भी शुरू हो चुकी हैं। तो जेबी आईफ़ोन्स पर बात करते हैं। जेबी आईफ़ोन बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाकिस्तान में आ रहा था, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी स्पीड से पाकिस्तान में आ रहा था, इसलिए जेबी पर वीडियोज़ भी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा आ रहा था। अभी सूरत हाल ये है कि स्टॉक आना बंद हो चुका है। आईफोन्स का स्टॉक जो है वो आना बंद हो चुका है, लोगों ने बाइंग करनी बंद कर दी है। मैं इंपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं रिटेलर्स की बात नहीं कर रहा। रिटेलर ऑब्वियसली उनका बिज़नेस अलग किस्म का होता है, वो लोकल बाइंग भी करते हैं, लोकल परचेज़ भी करते हैं और ऑब्वियसली वो सेल भी करते हैं, उनके सेलिंग जो पॉइंट्स हैं। तो मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ वो है होल सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट के बाद सेगमेंट आता है रिटेलर्स का, क्योंकि रिटेलर ही हमसे सामान लेकर जाते हैं और बाद में उसको रिटेल करते हैं। जो उनकी कमी है लोकल परचेज़ की, वो मार्केट से पूरी होती है, होलसेल मार्केट से। एनीवेज, इंपोर्टर्स ने आईफोन का सामान मंगवाना छोड़ दिया है, कम कर दिया है। पीटीए अप्रूव की बात करें, ऑफिशियल ड्यूटी पेड वाली, तो वो सामान आ रहा है, बहुत बड़ी स्पीड से आ रहा है। 13 प्रो मैक्स तक सामान पीटीए अप्रूव्ड आ रहा है। तो कंडीशन की बात करें कि क्यों लोगों ने जेबी आईफोन क्यों मंगवाना छोड़ दिया है, तो उसकी वजूहत ये हैं कि मार्केट में जो डीसैचुरेशन आ गई थी एक किस्म की, कि लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए थी, अच्छी कंडीशन चाहिए थी। अच्छी हेल्थ से मुराद हर बंदे को 100% हेल्थ चाहिए अपने आईफोन की। चाहे वो आईफोन 11 लेने आया है, उसको भी 5 साल 6 साल पुराना जो मॉडल है उसको भी 100 हेल्थ चाहिए। जो आईफोन 10 लेने आया है, 10s लेने आया है, XR लेने आया है, उसको भी बैटरी हेल्थ 100 चाहिए। 12 सीरीज़ वाले को भी 100 बैटरी हेल्थ चाहिए। उसकी वजह से जो इम्पोर्टर्स हैं वो मोटिवेट हुए कि क्यों वो हांगकॉन्ग से ओरिजिनल सामान मंगवाते हैं, जिसमें कुछ सर्विस वाले पीस भी निकलते हैं, जिसमें मिक्स हेल्थ होती है। 100 में से 10-12 पीस 100 हेल्थ वाले निकलते हैं, बाकी सामान मिक्स हेल्थों में होता है। तो 90% से कम हेल्थ वाला जो सामान था वो बिकता ही नहीं। तो एक तरफ से जो हांगकॉन्ग वाला स्टॉक था वो लॉस देना शुरू हो गया था, नुकसान देना शुरू हो गया था, क्योंकि 100 पीस की क्वांटिटी में सिर्फ 10 या 12 पीस अच्छे टॉप नॉच के ए ग्रेड के होते थे और बाकी सारा मिक्स सामान होता था। मिक्स सामान लॉस देता था और अच्छी जो हेल्थ वाले पीस, अच्छी कंडीशन वाले एप्पल वारंटी वाले पीस थे वो ऑब्वियसली वो कम होते थे। वो इतना प्रॉफिट नहीं देखे जाते थे कि वो शॉप का खर्चा निकाल सकें या अपने प्रॉफिट की जो नीड्स हैं उनको मीट कर सकें। तो लोगों ने रुख किया चाइना की मार्केट का, जहाँ पे ऑब्वियसली रिफर्बिंग हो रही थी, बैटरीज़ को बूस्ट किया जा रहा था और आर्टिफिशियली फ़ोन्स को 10/10 कंडीशन, मतलब अगर एक फ़ोन है उसकी हेल्थ कम है, सारा उसका जो इंटरनल्स हैं वो ओके हैं, उसका एक्चुअल जो कलर है वो वाइट है। आईफोन 11 की मिसाल ले लेते हैं कि इस आईफोन 11 की बैटरी जो है A1 है, हर चीज़ A1 है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो उसको क्या करते हैं कि उसकी बैटरी, उसके सारे इंटरनल्स निकाल के, सारे के सारे इंटरनल्स निकाल के उसको ब्लू बॉडी लगा देते हैं, ब्लैक बॉडी लगा देते हैं। लेकिन वो 3 टूल्स पे सिर्फ पकड़ी जाती है। 3 टूल्स पे मोस्टली लोग देखते हैं जी रिपोर्ट, जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो देखते हैं, हेल्थ, बैटरी ओरिजिनल है, कैमराज ओरिजिनल है। तो कैमराज और बैटरी तो ओरिजिनल हैं। बैटरी को बूस्ट किया जाता है स्टिप लगा के, तो बैटरी बूस्ट भी होगी। लेकिन कलर में अगर जब देखें, कलर को हर बंदा नोटिस नहीं करता थ्री टूल्स पे। कलर को जब देखें कि एक्चुअल जो फ़ोन का कलर है, जो बोर्ड है फ़ोन का आईफोन 11 का, वो बोर्ड वाइट कलर की डिवाइस का है, जबकि ये तो ब्लैक कलर की डिवाइस है। तो आर्टिफिशियली फ़ोन की कंडीशंस को बेहतर किया जाता है, बैटरीज़ को बूस्ट किया जाता है, जो डिस्प्ले के मैसेजेस हैं वो भी रिमूव किए जाते हैं। तो चाइना से ये वाला स्टॉक था। तो लोगों की नीड्स को मीट करने के लिए, लोगों की नीड क्या थी, 10/10 कंडीशन हो, फ़ोन साफ़ सुथरा हो, जाहिर सी बात है, और जो 100% बैटरी हेल्थ हो। बैटरी बूस्ट स्ट्रिप वाली 100% बैटरी हेल्थ वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया, और जो बॉडी चेंज करने वाला जो मामला था उससे फ़ोन की कंडीशन भी 10/10 होनी शुरू हो गई। तो लोगों ने चाइना वाला स्टॉक मंगवाना शुरू कर दिया, जो कि ऑब्वियसली शुरू में बहुत अच्छा बिका, लेकिन आहिस्ता से जैसे जैसे वो एक्सपोज होता गया
तो उसमें भी लॉस होना शुरू हो गया। लोगों को पता चल गया कि ये जो चाइना का स्टॉक है ये आर्टिफिशियली तैयार हुआ होता है, ये ओरिजिनल कंडीशन में नहीं होता। तो लोगों की वजह से ही, जो एंड यूज़र है उसकी डिमांड की वजह से ही आईफोन का स्टॉक अब लोगों ने मंगवाना छोड़ दिया है। क्योंकि जब हांगकांग वाले सामान में जब आपको लॉस हो रहा है, मिसाल के तौर पर हांगकांग से मिक्स सामान जो मिलता है उसमें अगर आपको लॉस हो रहा है तो इवेंचुअली लोग दूसरी मार्केट में शिफ्ट करेंगे, चाइना वाली मार्केट में शिफ्ट करेंगे। तो चाइना वाली मार्केट में भी जब आपको लॉस होना शुरू हो जाए, चाइना वाली मार्केट में भी जब लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आईफोन कहाँ से आएगा। आईफोन डायरेक्ट अमेरिका से बहुत कम आता है। पूरी जो मार्केट है उसमें जो सामान की रेशो है उसका 10% भी अमेरिका वाली मार्केट से नहीं आता, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। वहाँ से जो कैरी का ख़र्चा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इतना जो एक्सपेंसिव सामान है यहाँ पे कोई ख़रीदता नहीं है। यहाँ पे किसी को ओरिजिनल एप्पल वारंटी में अच्छा फ़ोन दे दें, आईफोन 14 मिसाल के तौर पे, उसका जो रेट है मार्केट में 95-96 चल रहा है। JB आईफोन 14 128 GB 95-96 रेट चल रहा है आईफोन 14 का। लेकिन जो अच्छा स्टॉक होगा उसकी कॉस्ट ही 97 से 98,000 बनती है। तो वो अगर प्रॉफिट रख के 10,000 का प्रॉफिट रख के 1,08,000 का कोई बताएगा किसी को, तो वो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए मार्केट में जो डिफरेंस आ रहा था रेट का वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए मार्केट में ये एप्पल का स्टॉक गायब होना शुरू हो गया है। JB आईफोन का स्टॉक आ रहा है। स्टॉक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी स्टॉक नहीं आ रहा है स्टॉक, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में लोग सेफ़ खेल रहे हैं कि कहीं उनको लॉस ना हो जाए। लॉस से बचने के लिए लोग सेफ़ खेल रहे हैं। बहुत कम स्टॉक आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे पहले हज़ारों की तादाद में 10,000 20,000 हज़ार की क्वांटिटी में स्टॉक आता था मार्केट में और वो रिटेलर्स और एंड यूज़र्स आके ले जाते थे। उस तरह से स्टॉक नहीं आ रहा। अभी सैकड़ों में पीसीज आ रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में पीसीज आ रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि लॉस बहुत होना शुरू हो गया है। मार्केट से सामान अच्छा नहीं मिल रहा, चाइना हो या हांगकांग वाली मार्केट हो। दुबई से वैसे ही कम आता है, वहाँ से भी कोई इतना अच्छा स्टॉक नहीं मिलता, बहुत कम रेशो है। ओरिजिनल स्टॉक चाइना से भी मिलता है, हांगकांग से भी मिलता है, दुबई से भी मिलता है। किसी मार्केट को गंदा मैं करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप बड़ी क्वांटिटी की बात करें, अगर आपको 100 पीस चाहिए एक स्पेसिफिक आइटम का, वो आपको A ग्रेड मिल गया, लेकिन उसका रेट और होगा जो मार्केट रेट से 10,000 रुपये ऊपर होगा, उसको कोई भी बाय नहीं करना चाहता। लोगों को सस्ता फ़ोन चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, 100% हेल्थ भी चाहिए। तो इस वजह से डीसैचुरेशन मार्केट में हो गई। इंपोर्टर्स वही चीज़ मंगवाएंगे जिसमें उनको प्रॉफिट होगा, और शॉपकीपर भी वही चीज़ खरीदेगा जिसमें उनको प्रॉफिट होगा। शॉपकीपर ने एक चीज़ 95,000 की खरीदी है, वही चीज़ उसको अगले चक्कर में 1,05,000 की मिल रही है, 10,000 का फ़र्क पड़ गया, तो शॉपकीपर भी उस चीज़ को बाय नहीं करता, रिलक्टेंट फील करता। तो इन दी एंड जब इंपोर्टर का सामान पड़ा रह जाता है, तो इवेंचुअली आईफोन छोड़ के जितने भी मोबाइल्स हैं उनकी प्राइसेस गिरती हैं, स्टेबल नहीं रहती या बढ़ती नहीं हैं। मोबाइल्स की प्राइसेस हमेशा डाउन जाती हैं। तो अगर एक बंदे ने 50 लाख रुपए का सामान मंगवाया है तो वो उसको रखेगा कभी भी नहीं, वो उसको बेचने की एज सून एज़ पॉसिबल कोशिश करेगा, प्रॉफिट में या रेट टू रेट बेचने की कोशिश करेगा कि कहीं उसको लॉस ना हो जाए। क्योंकि दूसरे बंदे की शिपमेंट उतर गई, उसने रेट और निकाल दिया, तो जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसकी बैंड बच जाती है। तो अगर किसी को सेफ़ खेलना है, डिसैचुरेशन की वजह से स्टॉक बहुत कम हो गया है मार्केट में, इसी वजह से कोई वीडियोस भी नहीं आ रही, कोई स्टॉक की अपडेट्स भी नहीं आ रही। काफ़ी मेरे ख्याल में 2 मंथ्स हो गए हैं वीडियोस की अपडेट्स नहीं आ रही, स्टॉक गंदा आने की वजह से और मार्केट की डिसैचुरेशन की वजह से। अब आ जाते हैं प्राइसेस पर। तो जब मार्केट में ये सिचुएशन है कि इनकमिंग नहीं है, स्टॉक आ नहीं रहा, बहुत कम क्वांटिटी में आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो उसका मार्केट पे ये असर पड़ता है कि मार्केट में जब सामान होगा ही नहीं, स्पेसिफिक अगर 50 बंदे इंपोर्टर बैठे हैं मार्केट में, उनमें से 1-2 लोग ही मंगवा रहे हैं, तो उनका रेट भी अपना होगा। रेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं मार्केट में। आईफोन 11 50 पे चला गया है, 48-47 पे आ गया था। आईफोन 12 58 पे आ गया था, दोबारा 62 पे चला गया है अच्छी कंडीशन वाला। आईफोन 13 थोड़ा सा स्टेबल है, फिर भी 80-82 पे भी है, A ग्रेड का उसका रेट है। आईफोन 14 95 से 96, पुराना रेट नया रेट लाख रुपए के करीब है उसका भी। और 13 प्रो मैक्स, ये जो 3 कैमरे वाले फ़ोन हैं इनके रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी कम मिलते थे, अब तो बिल्कुल ही कम मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं PTA अप्रूव की तरफ। PTA अप्रूव में आपको ऑफिशियल ड्यूटी पेड स्टॉक मिलता है, जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ड्यूटी पे करके मंगवाते हैं। तो वो काफ़ी स्टॉक आ रहा है, उसमें टाइम बहुत लग जाता है, मतलब कम से कम 2 मंथ्स का पीरियड रिक्वायर होता है। पहले आप बाइंग करते हैं हांगकांग से या जहाँ से भी आपको अच्छा स्टॉक मिले वहाँ से आपकी बाइंग होती है। बाइंग होने के बाद आप उसको पाकिस्तान मंगवा कर, उसमें 20-25 दिन लगते हैं। पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान में गवर्नमेंट के हवाले करना होता है कि ये हमारा स्टॉक है, ये उसके IMEI नंबर्स हैं, इनको ड्यूटी पे करके अप्रूव कर दें। तो गवर्नमेंट उस काम में महीना ले लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो सारे सिस्टमेटिक मैटर्स हैं वो बहुत स्लो होते हैं।
तो लगभग 2 माह का पीरियड लग जाता है इंपोर्ट वाले सामान को आते आते। तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ रहा है। 11 प्रो उसका रेट 1,10,000 पे हो गया है, 1,20,000 था, उसका रेट कम हो के 1,10,000 पे आ गया है। 11 प्रो PTI अप्रूव 256 GB का। तो ऐसे ही 13 प्रो जो है वो 2,10,000 पे आ गया है, 2,10,000 पे का ऑफिशियल अप्रूव। 13 प्रो मैक्स 2,20,000 से 2,25,000 का इतनी अच्छी हालत में नहीं मिलता, क्योंकि जो फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन होते हैं वो JB से ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो इतनी अच्छी हालत में मिलता नहीं है। बहुत कम रेशो होती है कि आपको A ग्रेड एप्पल वारंटी वाला स्टॉक मिल गया। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ एक तो ये एक्सप्लेन करना था कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, प्राइसेस की अपडेट्स आईफोन की क्यों नहीं आ रही, दूसरा स्टॉक क्यों ज़्यादा कवर किया जा रहा है, तो ये चीज़ तो कवर होगी। दूसरा, जो एप्पल का स्टॉक ख़रीदना चाह रहे हैं उनको बिवेयर करना भी था एक किस्म के, कि एहतियात करें स्टॉक ख़रीदने में। अभी जो मार्केट में स्टॉक है वो इतना अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है कि वो उसको प्रेजेंट किया जा सके या सच बोल के बेचा जा सके। एक मसला ये भी है कि यहाँ पे कस्टमर आके खुद कहता है कि आप झूठ बोलो, मतलब सच बोलेगा कोई कि इसकी बैटरी बूस्ट है तो कोई भी नहीं लेगा, सच बोलेगा कोई कि इसकी बैटरी सर्विस पे है तो भी उसको कोई नहीं लेता। तो लोग खुद फोर्स करते हैं शॉपकीपर्स को कि आप झूठ बोलो, झूठ बोल के हमें चीज़ दो। तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया, इसी वजह से मार्केट में डीसैचुरेशन हो गई है। तो मेरे ख्याल में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। फर्दर जब स्टॉक आएगा, कोई अच्छा स्टॉक ही आएगा। अब हम लोग जितने भी इम्पोर्टर हैं वो कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि एप्पल का जो भी स्टॉक ख़रीदा जाए वो सेफ़ होकर ख़रीदा जाए, अच्छी हालत वाला ओरिजिनल स्टॉक ख़रीदा जाए, या बॉक्स वाला स्टॉक ख़रीदा जाए। जो बॉक्स पैक स्टॉक मिलता है वो ज़्यादा सेफ़ होता है, वो ख़रीदा जाए। ये किट्स वाला मामला अभी काफ़ी गंदा हो गया है, फ़ोन सही नहीं आ रहे, झूठ बोलना पड़ता है इस वजह से, और लॉस भी हो रहा है। ये सामान अब बहुत कम आएगा अनटिल फर्दर वीडियोज़ इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट की सिचुएशन आज ऐसी है तो कल भी ऐसी रहेगी, कल को बदलती रहेगी, मार्केट बेहतर भी हो जाएगी। अभी मार्केट ख़राब जा रही है, मार्केट बेहतर भी हो जाएगी। मार्केट बेहतर होगी, स्टॉक आएगा, वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अनटिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।